बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल मैंने अर्ज़ किया था कि जो दहशतगर्दी की अदालतों से सज़ाएँ शुरू हो गई हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कुन निज़ाम अदल पे धब्बा, और निज़ाम अदल पहले ही अर्ज़ किया था कहाँ पहुँचा हुआ था, लेकिन और ज़्यादा तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जज साहबान पता नहीं, जब हलफ उठाते हैं तो उनके पेश नज़र तो सारा कुछ होना चाहिए। अब आज मैं देख रहा हूँ कि तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है। महमूद खां चकज़ई, राजा सलमान अकरम, नासिर अब्बास, हामिद रज़ा सब ने दहशतगर्दी की अदालतों के मुकदमात को, सज़ाओं को मुस्तरद कर दिया है और इसे नाइंसाफ़ी, इंसाफ का कत्ल और अदालतों की तबाही से मुतरादिफ करार दिया। आपको याद होगा ज़िया-उल हक़ के दौर में, और फिर ज़िया-उल हक़ के बाद नहीं बल्कि नवाज़ शरीफ के दौर में ये दहशतगर्दी की अदालतें बनाई गईं। फिर इन्हीं दहशतगर्दी की अदालतों में मियाँ साहबान को भी केस भुगतने पड़े। ये अदालतें दहशतगर्दी की बनाई तो इसलिए गई थी कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब के कच्चे के एरिए में या सिंध के जहाँ जहाँ बदमाशी हो रही है और जुल्म सितम हो रहा है, उस वक्त बम धमाके हो रहे थे, ख़ुद कुछ धमाके, और गैंग बने हुए थे जो कत्ल व गारत गरी करते थे। उनके लिए बनाई गई थी ये दहशतगर्दी की अदालतें। लेकिन बदकिस्मती से अफसोस, सद अफसोस इन सियासतदानों की गंदी सोच पे कि इन्होंने उन अदालतों को सियासी कारकुनों के लिए इस्तेमाल किया। सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ जिनका बच्चे बच्चे को पता है कि ये दहशतगर्द नहीं हैं, ये किसी जुलूस में निकले थे, किसी रैली में निकले थे, किसी ने 14 अगस्त वाली रात की जो यहाँ लाहौर में या इस्लामाबाद, कराची वगैरह में नौजवानों का हल्ला गुल्ला होता है, मौज मस्ती होती है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए, कोई बेचारा उसके लिए निकला, उसके पास झंडा था किसी जमात का, वो पकड़ लिया गया और केस दहशतगर्दी का। अब कोई जुलूस में गया हुआ था, उस पर कोई जलसे में गया हुआ था, दहशतगर्दी का केस। आखिर हमारे थिंक टैंक, हमारे जहाँ भी जिस इदारे के भी हों, ये सोचते क्यों नहीं हैं, ये हम कर क्या रहे हैं, इनसे हमने किस बात का बदला लेना है कि तुम पाकिस्तानी क्यों हो, तुम यहाँ रहते क्यों हो। और बहुत अफसोसनाक रिपोर्ट जो आ रही है कि इस वक्त बरतानिया में सबसे ज़्यादा सियासी पनाह की दरख्वास्तें देने वाले पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तान भी हमसे पीछे, ईरान भी हमसे पीछे, और बाकी जितने ममालिक हैं, सूडान वगैरह, सब हमसे पीछे। सबसे ज़्यादा को 10 के 11 हज़ार एक साल में सियासी पनाह की दरख्वास्तें पाकिस्तानियों ने दी हैं। यहाँ से जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते? इसलिए कि यहाँ अब रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ कानून नहीं है, जिसको चाहते हैं पकड़ के ले जाते हैं। यानी 2 साल बाद एक बंदा गिरफ़्तार किया, 9 मई के वाक़े के 2 साल बाद गिरफ़्तार किया, किसी और केस में पुलिस ने पकड़ा और 9 मई में डाल दिया। कहा ये हमारा मुतालबा पूरा करो, वगरना हम 9 मई में डाल रहे हैं। और जो 9 मई वाले दिन पकड़े गए थे, हमने बड़ी दफ़ा मुतालबा किया कि 9 मई के जो असल मुजरिम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, लेकिन उनको इंसाफ का पूरा मौका फराहम किया जाए ताकि कोई गिला ना हो किसी को कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम पे ना हक को मुकदमा बना है, ना हक पर्चा कटा है, ये ना हो। ये सारा कुछ हमने कहा कि जो असल मुजरिम है, लेकिन वो सामने नहीं लाए जाते, इसलिए कि असल मुजरिम अगर सामने लाए जाएं तो सबसे पहले तो उस वक्त का वज़ीर आला जद में आएगा। उस वक्त जो ज़िम्मेदारान बैठे हुए थे बड़े ओहदों पे, जिनकी ड्यूटी थी कि लोगों को उधर जाने से भी रोकें, अब वो जद में आएंगे। उनमें से किसी एक को भी सज़ा नहीं दी गई, किसी एक के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर मज़े की बात यह है कि जो उसमें पेश थे वहाँ कोर कमांडर हाउस के बाहर लोगों को ले जाने में, वो बहुत सारे नामालूम थे। इमरान खान बार बार मुतालबा करता रहा कि CCTV फुटेज लाओ और कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ, और जो बंदे असल मुजरिम हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाओ और हम भी आपके साथ हैं। किसी ने नहीं सुनी, ना अदालतों ने सुनी, ना सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, ना वज़ीर आज़म ने, ना काबीना ने,
कोई कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं है, CCTV फुटेज देने के लिए तैयार नहीं है, और सज़ाएं सुना रहे हैं थोक के हिसाब से, 10-10 साल, 20-20 साल, जिसको जितनी चाहा। किसी के खिलाफ गवाही हो ना हो। और बड़ी पिछले दिनों लतीफ़ा ही हुआ, अदालत ने कहा कि गवाह पेश करो। कहा गया जी वो इंस्पेक्टर उम्रा करने के लिए गया हुआ, कहा उससे लाइन पे लो, ऑनलाइन गवाही लेनी है उससे। इत्तेफाक की है कि जब उससे टेलीफोन पे ऑनलाइन मिलाया गया तो वो हरम शरीफ में था, ihराम बांधा हुआ था। उससे कहा कि हलफ दो, गवाही देने से पहले हलफ दो कि अगर मैं गलत कहूँ, झूठ कहूँ, हक के सिवा कुछ कहूँ तो मुझ पे अल्लाह का गज़ब नाजिल हो। वो ज़ाहिर है ihराम में था, हरम शरीफ में था, डर गया। उसने कहा ये तो मैं नहीं कहता। तो वहाँ से ही काश जज साहब को भी समझ आ जाती, मुझे आ गई, आपको आ गई, पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने देखा उसका ये बयान, उन सब को समझ आ गई, जज को भी समझ आ जाती कि ये गवाह ऐसे बेचारा पकड़ के ज़बरदस्ती बनाया हुआ है, ये झूठा गवाह है। अगर ये सच्चा होता तो ये ihराम की हालत में हरम शरीफ में खड़ा होकर भी कहने से डरता ना। इस तरह के लतीफ़े होने के बावजूद भी जज सज़ाएँ सुना रहे हैं, जज सज़ाएँ। और ये जज जो हैं, फ़कीर की ये बात लिख लें। हमारा एक दोस्त यूट्यूबर कहता है हर बात मेरी ये बात लिख लो, ये तारीख़ लिख लो, ऐसा होने वाला है। और आज मैं भी कहता हूँ कि फ़कीर की ये बात लिख लो कि ये जज भी चंद दिनों बाद अपने फ़ैसलों पे अफसोस करेंगे। ये कहेंगे हमने फ़ैसले नहीं दिए, हमसे दिलवाए गए या किसी और ने दिए हैं, हम तो पढ़ के सुनाने वाले थे। निज़ाम अदल पे वकला अदम एतमाद कर रहे हैं। वो वकला जो अदालतों की आज़ादी के लिए निकला करते थे, अब नहीं निकल रहे। इसलिए कि एक बहुत बड़े ग्रुप को आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़ और इन सब ने मिलकर माल पानी लगाया हुआ। बयान देते हैं, निकलते नहीं। और वो जो आज़ाद वकला थे, अली अहमद कुर्द जैसे, रशीद रज़वी जैसे, एतजाज़ हसन, वो बेचारे अब मेरी तरह बीमार हैं, बाहर निकल के जिद्दोजहद नहीं कर सकते। वो अपना मौक़िफ़ देते रहते हैं और आज भी वो उसी मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि अदालतों के साथ जुल्म हो रहा है। जिस मुल्क में निज़ाम अदल ही ठीक ना हो वो मुल्क ज़्यादा देर नहीं चल सकते। इसलिए फ़कीर की तो ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट ही है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम तो, कि अदलिया के बड़े सर जोड़ के बैठें। 25-25 लाख तनख्वाहें इस कौम के, वो कौम जो बिलों की वजह से बेचारे ख़ुदकुशी कर रहे हैं, और उस कौम का 25-25 लाख रुपया तनख्वाहों पे और 50-50, 60, 70-70 लाख दीगर मराहत पे जिन पे ख़र्च हो रहा है, वो सर जोड़ के बैठें कि इस कौम को इंसाफ किस तरह देना है। आज अगर 10,000 PTI के कारकुनों को सज़ाएँ दी गई, कल उनकी बारी आ गई तो नून लीग कारकुन ही मारा जाएगा ना, कारकुन मारा जाएगा। और पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में, ऐसा होता नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ की जेल, मरीम नवाज़ की जेल, शहबाज की जेल अयाशी के अड्डे थे, खाना पीना मर्ज़ी का, मुलाकातें मर्ज़ी की, रिहाइश खुली। मैंने एक दिन, मैं भी जेल में था उन दिनों, मैंने एक दिन वहाँ से एक शरीफ ख़ानदान के बंदे को आते हुए देखा, जैसे शादी पे आ रहा हो बंदा, जेल से निकल के आ रहा था, असम्बली में जा रहा था, और उसका टॉर टब्बा देखने वाला था, 7 पुलिस का सिपाही प्रोटोकॉल देने के लिए गेट के बाहर तक, बाहर तो फिर और प्रोटोकॉल था ना। तुम्हारी इनकी तो जेलें भी ऐसे। अब खान इस वक्त बिलाशुबा कौम का सबसे बड़ा लीडर, अवाम की सबसे ज़्यादा हिमायत रखने वाला, आपके अपने सर्वे को 80% कह रहा है, कोई 90% कह रहा है, कोई 92% कह रहा है, कोई 95% कह रहा है। अब वो किसी गधे को खड़ा कर दे, उसके मुकाबले में नवाज़, शहबाज और मरीम जीत नहीं सकते। ये इनको भी पता है उस लीडर के साथ क्या हो रहा है। कल जो खान का बयान मंजर आम पे आया और आज सारे मीडिया पे चल रहा है, उसने कहा कि मुझे वज़ू करने के लिए गंदा पानी मुहैया किया जाता है। ज़िम्मेदारों, ये तो मार्शल्ला में भी नहीं हुआ। मार्शल्ला में भी और ख़त्म नबूवत के जो मुजाहिदीन मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे और गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद जैसे जेलों में थे, उनको भी जेल में पानी, वज़ू के लिए पानी, पीने के लिए पानी तो साफ़ दिया जाता था। इस तरह का जुल्म तो नहीं हुआ जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हो। और ये जुल्म का माना साफ सीधा सीधा माना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं दुआ नहीं करता
मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आपको इस जुल्म से भी बचाए और आपके साथ आने वाले वक्त में होने वाले जुल्म से भी आपको महफूज रखे। लेकिन कानून कुदरत यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज अगर आप जुल्म कर रहे हैं, कल आप जुल्म के शिकंजे में आ गए तो क्या आप ये पसंद करेंगे आपके जेल के छोटे से कमरे की सख्त गर्मियों के मौसम में जब दर्जा हरारत 50 हो, पंखा बंद कर दिया जाए, बिजली बंद कर दी जाए, आपको पानी भी ना दिया जाए। मैं जब जेल में था तो इत्तेफाक ये है कि गर्मी थी, अगस्त का महीना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कमरे में जो पानी लगा हुआ था पानी साफ़ था। और वज़ू करने के लिए जब ज़रा गर्मी ज़्यादा लगती थी नहा लेते थे। यही एक हथियार होता है कैदियों के पास, और क्या करेंगे वो। उनको पानी भी गंदा देना, पानी भी मिलावट शुदा, जिससे बंदा जल्दी से जल्दी मौत की तरफ बढ़े, बीमारियों की तरफ बढ़े, ये नाइंसाफ़ी है और ये दुनिया में कहीं भी इसे पसंद नहीं किया जाता। कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसा करें, आपका थिंक टैंक बैठ जाए मामलात को सुलझाने के लिए। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात मद्देनज़र रखते हुए दूसरों की सहूलियात, जो कानून जो उन्हें हक़ देता है, कानून जो सियासी कैदियों को हक़ देता है, उसके मुताबिक सलूक करें। दुनिया में हमारी जग हंसाई हो रही है, मजाक बन रहा है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। अगर यहाँ सियासी जमातें मजबूत हों, सियासी जमात मजबूत उस वक्त होती है जब उसके कारकुन की इज़्ज़त हो, उसके कारकुन का एहतराम करें लीडर भी। ऐसा नहीं कि जब तक लीडर वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान में और जिस दिन फारिग हो लंदन में कारकुन जाएं भाड़ में। ऐसी सियासी जमातें नहीं। सियासी जमातें जिनका कारकुन बाइज़्ज़त और बाएहतराम रहे, उसका लिहाज हो, उसका एहतराम हो, इस तरह की सियासी जमातों की कदर करें, कारकुनों की कदर करें। वो पाकिस्तानी भी हैं, इंसान भी हैं, मुसलमान भी हैं। आपके तो बहुत सारे हक़ बनते हैं, आप किसी चलें बाकी सारे छोड़ दें, इंसान तो हैं। इंसान को इंसान का एहतराम करने का जो हुक्म दिया गया है, उसके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है, उसकी तो पासदारी करें ना। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम फरमाए।